चलने वाला है, तो आपका क्या है? एकदम टिकैत साहब ने सही कहा, आंदोलन की कोई समय सीमा तय नहीं है। जब तक हमारी एमएफसी की मांग नहीं पूरी होगी, हमारे कई शर्त है। ये कानून जैसे पद्धति को बनाया वापस नहीं ले रहा है। जब तक वापस नहीं हो काला कानून, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग का एक ही सिद्धांत है, जब तक कि यह सरकार झुके नहीं, कानून वापस नहीं लेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि कानून में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, आपको ये भाजपा और एनडीए की सरकार की नेताओं को लग रहा है यह कानून ठीक ठाक है। इसके विपरीत जो भी लोग हैं, जो अन्नदाता है, उपजाने वाले लोग हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमको पूरा पता है कानून क्या है। यह सरकार कानून नहीं दिखावे पन्ने में, सिर्फ कहने से नहीं, करने से होगा। हम भलीभांति देख लिए हैं और हम संविधान के पालक हैं और बड़ी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट का है। कानून गड़बड़ है, संशोधन करे तभी यह मांग पूरी होगी, आंदोलन खत्म होगा। संशोधन के लिए तो बोल रही है सरकार कि आप संशोधन कर लीजिए। संशोधन की प्रारूप हम लोग बना के दे दिए हैं। यह प्रारूप को जब तक लागू नहीं होता है, और माननीय रविशंकर प्रसाद जी भारत के विधि मंत्रालय में हैं, उनसे ही मैंने कह दिया है, चूँकि हमारे बिहार मूल से बिलोंग करते हैं, पटना के सांसद हैं, उनसे ही मैंने आग्रह किया है यह कानून को संशोधन के रूप में लाइए और किसान के आंदोलन को खत्म कीजिए। और आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहिए? जो कुछ भी हो रहा है, आंदोलन जी बताया जा रहा है, आतंकवादी खालिस्तानी पहले से भी बोला जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ। वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी संवेदना मर चुकी है। मैं राजेश कुमार, भारतीय सब लोग पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव हूँ और विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी भी टिकैत साहब के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं, टिकैत साहब के साथ बैठे हुए हैं। ये जो काला कानून है, हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान खेत खलिहान से आते हैं। मोदी जी न खेत से आते हैं, न खलिहान से आते हैं, वो कॉरपोरेट घराने से आते हैं। और रही बात परजीवी की बात, परजीवी रंजीवी जो भी मोदी जी कहते हैं, जो भी कह देते हैं, उनका तो एक ही है, जो भी कुछ कहते हैं रो देते हैं, भावना के लिए रो देते हैं। मैं उनका रोने का सामान रोए तो टिकैत जी भी थे, इनके साथ अत्याचार हुआ था, इनके आंदोलन को बदनाम किया गया था, इसलिए रोए थे। वो तो भरी पार्लियामेंट में रो रहे हैं। उन्हीं की तो सरकार है। राकेश टिकैत जी किसानों के लिए रोए थे और मोदी जी अपने अंडानी अंबानी के लिए रो रहे हैं। रही परजीवी की बात, अर्थ यही है कि जहां राकेश टिकैत जी पूरे देश के किसानों के लिए रो रहे हैं, उनकी जो अन्न है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और कारपोरेट घरानों के हाथों न बिके, और मोदी जी अपने कारपोरेट दोस्तों को बचाने के लिए संसद में और राज्यसभा में रोते हैं। अरे नहीं, वो बंगाल में चुनाव है इसलिए रोए हैं। वो क्या कह रहे हैं आप? बंगाल में चुनाव है ना, इसलिए रोए हैं। किसानों के लिए नहीं रोए? नहीं रोए, वो तो कह रहे हैं आपको किसानों फायदा के हो लिए जाएगा। कभी सांत्वना। इतने 180 किसान खत्म हो गए अपनी जान, ठीक है, उन पर कभी संवेदना व्यक्त की? कौन कहता है कि किसानों के लिए रोए हैं? एक शब्द किसानों के लिए नहीं निकला उनके लिए। वो हुआ था, क्या कहते हैं, मीटिंग हुई थी, हाँ, वो तो अपने मतलब के लिए रोए हैं। मौन व्रत रखा था ना? हाँ। मौन रखा था ना, शांति शोक के लिए। कब रखा था? जब मीटिंग हुई थी एक बार। हमने तो सुना नहीं भैया, आज तक 2 शब्द नहीं कहा। गुलाम नबी आज़ाद विदा हो रहे हैं और वहाँ उन्हें दिख रहा है अल्पसंख्यक वोट पर नज़र है उनकी, उनके लिए रो रहे हैं। बीजेपी को कोसते थे, आज उनका सांसद जा रहा है तो रो के दिखा रहे हैं। क्या समझ नहीं रहे हैं लोग? सभी समझदार हैं। और जैसे कि अभी भी बोल रहे हैं कि आपको संवेदना दी जा रही है, आपकी जमीन नहीं जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। उनके कहने से आप भरोसा करते हो? आप भरोसा करते हो प्रधानमंत्री पर? आप बताइए, करते हो आप? उनके वादे आपने भी इंटरव्यू लिए होंगे ना, क्या क्या वादे किए थे आपने? क्या क्या वादे किए थे? एक भी वादा मुझे बता दो। लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए, लोगों को, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी मिली। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। देश बिक रहा है नहीं बिक रहा है, आप बताइए। तो उनके कहने को हम
ये जुमलेबाजी कद पर एक बार दो बार, अरे आदमी कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा आदमी, अरे कितना झूठ बोलेगा। अरे एक बार गलती माफ कर देता है आदमी, हमने माफ कर दी 2014 वाले 19 वो हमने कर दिया 2 बार मौका दे दिया। नहीं क्यों दे दें भाई, अब हम दूसरे को देंगे मौका किसी को। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि उन्होंने कह रहे हैं कि लगातार कि आपकी खेत नहीं जाएगी, ज़मीन नहीं जाएंगी, एमएसपी मिल रहा है, मिलेगा और मिल रहा था। तो हम मोदी जी से पूछ रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा और एमएसपी थी तो किस ग्राह पर है, किस मात्र देश के किसानों को 6% किसानों को ही एमएसपी का फ़ायदा मिलता है और 94% किसान किस ग्राह पर जाके एमएसपी का फ़ायदा लेंगे। इसीलिए तो देश के किसान कह रहे हैं कि इसको कानूनी अमली जामा पहनाएं ताकि 100% देश के किसानों को इसका मुनाफा मिले। आप कहते हैं कि ये जो कानून है छोटे किसानों के लिए है, तो देश में अधिकतर तो छोटे किसान हैं, आप उन्हीं के लिए तो इस काले कानून को वापस लीजिए और एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहना दीजिए ताकि अंडानी अंबानी और जो भी बिचौलिया हैं उससे देश का किसान बच सके और उनकी जो न्यूनतम लागत है वो मिल सके। कल उन्होंने सारा राज खोल दिया, मोदी जी ने सारा राज खोल दिया। उन्होंने 90% किसानों को की बेइज्जती कर दी। ये वो जो 90% किसान थे जिनको एमएसपी मिलता है या कुछ संपन्न किसान है उन्हें छोड़ दीजिए, 90% किसान उनकी सूची में जो है वो आते हैं कि जो 1 एकड़ से कम में, ठीक है। उनका इतना अपमान किया है, उन्हीं के द्वारा ये सरकार चुने गए हैं। कर्जा नहीं मिल रहा उनको, जब कर्जा उनको मिला ही नहीं तो कर्जा आपने माफ़ कहाँ से किया? कर्जा माफ़ी पर आप आए थे ना, किसानों से वायदा किया था आपने कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे। जब 90% किसानों को कर्जा ही नहीं, किसी बैंक कोई दे ही नहीं रहा है, वो भटक रहा है, उसे कर्जा ही नहीं है तो माफ़ क्या किया आपने? उन 10% पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया आपने, किसी किसान का, गरीब किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। इसका मतलब वोट भी नहीं दिया उन्होंने, जिन्होंने वोट दिया उनका माफ़ किया है। अब ये 90% जो बचे हुए किसान है ना, अब की बार बता देंगे ना 2024 में। ये कैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया? हमने कर लिया, अरे हम पढ़े लिखे हैं भाई, उन्होंने खुद बोला है, उनका स्टेटमेंट है कि हम जो है सरलीकरण किया है। जो लोन लेंगे, जो लोग 1 एकड़ से, उनको कोई बैंक लोन नहीं देता है, उनको लोन देने का अब ये इसमें बजट में लेके आए थे ना कि उनको लोन दिया जाएगा, आसान हो जाएगा लोन लेना। उनको लोन नहीं लेता, बड़े बड़े किसान लोन ले लेते थे और वो माफ़ करा लेते थे। तो आपने इसका मतलब ये गरीब लोगों का, गरीब किसान का कहाँ कर्जा माफ़ किया आपने? उनको तो लोन मिला ही नहीं आपकी नज़र में।